आज इस दुनिया में नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तर्ज से 30,000 से ज्यादा हदीसें मौजूद है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये हदीसें हम तक कैसे पहुंची, इन्हें हजारों साल पहले कैसे लिखा गया था? तो जब भी हुजूर साहबा को कोई हदीस सुनाते तो साहबा उस हदीस को याद कर लिया करते और अपने दूसरे साथियों को वो हदीस सुनाते। उस वक्त अरब में पोएट्री और शायरी का भी कल्चर था और वो लोग इसे अपने बच्चों को भी सुनाते थे। और अरब के लोग शाम के वक्त महफिलें सजाया करते थे जहां वो हदीसों को सुनते और सुनाते थे। इसी वजह से कई सहाबा भी शायर थे, जैसे हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में आका ने फरमाया कि हस्सान के आशार दुश्मनों पे तीर की तरह हमला करते हैं। इसी वजह से अरब के लोगों की याददाश्त बहुत तेज थी और इनको चीजें कई अरसे तक याद रहती थीं। सहाबा हुजूर से कोई हदीस सुनते तो अपनी महफिलों में ये हदीसें सुनाया करते थे और दूसरे साहबा से इस हदीस को वेरीफाई किया करते। जैसे किसी साहबा ने कोई हदीस सुनाई तो उनको ये भी बताना होता था कि ये हदीस उन्होंने किससे सुनी। और कुछ साहबा तो सिर्फ इसलिए ही सफर किया करते थे कि वो ये जान सके कि कोई हदीस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। इसी तरह साहबा ताबाइन को ये हदीसें सुनाया करते थे जिन्होंने हुजूर का जमाना नहीं पाया था, और ताबाइन ये भी याद रखते थे कि उन्होंने ये हदीस किससे सुनी और ये सिलसिला किस तरह हुजूर से जुड़ा। इस सनद की बुनियाद पर हदीसों को वेरीफाई किया जाता था कि कोई हदीस सही है या नहीं। कुछ सहाबा हदीसों को लिख लिया करते थे, जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बताई हर हदीस को लिख लिया करते थे और उन्होंने इन सब हदीसों की एक किताब बनाई थी जिसे सहीफा सादिका कहा जाता है। इसमें कई सौ हदीसें लिखी गई थीं। लेकिन सारे सहाबा ऐसा नहीं किया करते थे, क्योंकि उस वक्त अरब में लिखने का सामान लिमिटेड और महंगा हुआ करता था, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लोग पत्तों पर, जानवरों की हड्डियों पर, चमड़े के टुकड़े पर लिखा करते थे। यहाँ तक कि कुरान भी इन्हीं चीजों पर लिखा जाता था। और हदीस लिखना उस वक्त बेहतरीन तरीका था जिससे कि हदीसों को आगे अपनी आने वाली जनरेशंस को आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके, जो कि आने वाले इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई। वो इसे चेक कर लिया करते थे कि जो हदीस उन्होंने सुनी है वो सही है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ खास सहाबा को ही हदीस लिखने दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त कुरान भी नाजिल हो रहा था और आका को डर था कि कहीं लोग कुरान और हदीस को आपस में मिक्स न कर दें। और आप ये फरमाया करते थे कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। हुजूर की वफात के बाद सहाबा ने हदीसों को लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और अब हदीसों के आने का सिलसिला बंद हो गया था। हुजूर की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो कुरान को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त कुरान की सारी आयतें लिखी हुई नहीं थीं, कुछ सहाबा को याद थीं और कुछ लिखी हुई थीं। यही हाल हदीसों का भी था। इसी वजह से कुरान और हदीस दोनों सुनाई जाती थीं। ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को खतरा महसूस हुआ कि कहीं लोग कुरान और हदीस को मिक्स न कर दें, और उन्होंने कुरान पर फोकस किया और हदीसों को लिखना कम कर दिया। इसी तरह जब हजरत उमर खलीफा बने तो आपने भी कुरान पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग कुरान को ज्यादा तवज्जो दें। हजरत उमर जब भी कोई हदीस सुनते तो वो किसी दूसरे गवाह को बुलाते ताकि हदीस का वेरिफिकेशन हो सके। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस और हजरत अनस बिन मालिक के पास हुजूर की हजारों हदीसों का रिकॉर्ड था जो उन्होंने पर्सनल रखा था, और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी हुजूर की बताई हुई हदीसें याद थीं, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी हुजूर के साथ बिताई थी और हुजूर की बताई हर हदीस याद कर लिया करते थे और अपने बाकी साथियों को भी ये हदीसें सुनाया करते थे। यहाँ तक कि एक बार हुजूर ने फरमाया कि कौन चाहता है कि वो कुछ भी याद करे और कभी ना भूले। तो इस पर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ या रसूल अल्लाह। फिर आका ने फरमाया कि अपनी चादर फैलाओ। फिर हुजूर ने उसमें कुछ रखा और हजरत अबू हुरैरा ने उसे लपेट लिया और उसके बाद वो कभी कुछ भी नहीं भूले। उसके बाद साहबा नए कन्वर्टेड मुसलमानों को मस्जिद, बाजार और पब्लिक प्लेस पर हदीसें सुनाते और ताबाइन उन हदीसों को दूसरे लोगों को सुनाया करते थे। फिर जब हजरत उमर की खिलाफत में इस्लाम दुनिया की सुपर पावर बन गया और इराक, सीरिया, पर्शिया और इजिप्ट तक मुसलमानों का कब्जा हो गया, तब साहबा वहां जाकर भी हदीस सुनाया करते थे। हजरत उस्मान ने भी अपने दौरे खिलाफत में हदीसों से ज्यादा कुरान पर ही फोकस करना ठीक समझा। फिर जब उमैया खिलाफत आई तब तक इस्लाम मजीद एक्सपेंड हो चुका था, जैसे नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ इलाकों में भी मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत से नए लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था, वो ये कि उस वक्त उमैया खिलाफत में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी, क्योंकि उमैया खिलाफत में कुछ हुक्मरानों ने अहादीसों का गलत इस्तेमाल किया। वो लोग हुजूर की हदीसों को मैनिपुलेट करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा दिया करते थे। इसे देखते हुए स्कॉलर्स को डर सताने लगा कि कहीं ये लोग इस्लाम की टीचिंग्स को ही ना बदल दें। उन स्कॉलर्स ने रियल ऑथेंटिक हदीसों को जमा करना शुरू किया, और तब अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन हुक्मरान को भेजा जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज था, जो इस्लामिक हिस्ट्री के छठे खलीफा बने। उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने खलीफा बनते ही इस खतरे को महसूस किया और अपने सारे गवर्नर्स को तमाम हदीसें जमा करने का हुक्म दिया, और उन्होंने उस वक्त के कई स्पेशलिस्ट और स्कॉलर्स को इस काम के लिए अपॉइंट किया। जैसे कि इमाम जोहरी ने बेशुमार हदीसें जमा की और हदीसों का वेरिफिकेशन करके इनको किताबी शक्ल दी। इसे देखकर बाकी स्कॉलर्स भी हदीसों का वेरिफिकेशन करने लगे, और इसी तरह इल्मुल रिजाल का आगाज हुआ। अब स्कॉलर्स हदीसों को वेरीफाई करने लगे, और जो हदीस ऑथेंटिक होती उसे सही, और जो हदीस कमजोर होती उसे ज़ईफ का टैग दे दिया करते थे। इसी तरह वो स्कॉलर्स अलग अलग एरियाज का सफर करने लगे। उन्होंने कूफा, मदीना जैसे तमाम शहरों में जाकर हदीसों को जमा किया। फिर अब्बासी खिलाफत में हदीसों को प्रॉपरली लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। उस दौर में दो बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, जिन्होंने लाखों हदीसों को वेरीफाई करने के बाद 70,000 हदीसों को अपनी किताब में शामिल किया। इमाम बुखारी की किताब को हम सही बुखारी के नाम से जानते हैं। इनके अलावा अब्बासी खिलाफत में और भी बड़े आलिम पैदा हुए, जैसे कि इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और इमाम इब्ने माजा ने हदीसों को जमा करके 6 किताबें पब्लिश की, जो आज हदीसों के मामले में सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी जाती है। उन किताबों को कुतुबुल सिताह कहा जाता है। उसके बाद ये किताबें पूरी दुनिया में फैल गईं, जिनको पढ़कर आज मुसलमान आलिम बनते हैं।